नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ दीपक गुप्ता हैं जो कि निकल पड़े हैं एक यात्रा पर, और जो यात्रा का नाम है इनका सामाजिक ऑपरेशन है। भारत यात्रा पर निकल चुके हैं। ऑल इंडिया छात्र स्वाभिमान पद यात्रा के लिए एक जो है, और इनकी जो शिक्षा में जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है यात्रा पर निकले हैं। और इनका यात्रा जो है संपूर्ण भारत में होगा, और ये यात्रा की जो शुरुआत है वो कैमूर से हुई है। तो क्या कुछ जो है पूरा जो है इनका इस यात्रा निकालने का उद्देश्य है, ये जो है हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आज जिस तरह से इन्होंने अपना यात्रा निकाला है और कहीं ना कहीं अभिभावक को भी जागरूक कर रहे हैं, सरकार को भी एक संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इनकी यात्रा को देखकर? इनके यात्रा से आम आवाम को ही जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने हक हकूक़ को समझिए, आप शिक्षा की बात कीजिए। और सरकार को भी आईना दिखा रहे हैं ये कि आपका जो शिक्षा नीति है वह स्पष्ट नहीं है। सरकार का जो नीति है स्पष्ट नहीं है। इन्होंने सही सवाल किया कि प्राइवेट स्कूल में साल में री एडमिशन और साल में आपका सिलेबस बदलना कितना बड़ा महंगा पड़ता है गार्जियन पर। आपके स्कूल में पहले से नर्सरी से लेके, प्राइवेट का बात कर रहे हैं, नर्सरी से लेके 10 तक आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो एडमिशन क्यों? और सिलेबस, किताब का जो सिलेबस है कम से कम 5 साल तो कंटिन्यू चलाना चाहिए। सरकार को ये नियम लाना चाहिए कि 5 साल कम से कम एक सिलेबस चलना चाहिए, ताकि वह बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़े उस किताब का दूसरे गरीब बच्चे को भी फायदा हो। सो तो नियम है नहीं। जितना शिक्षा माफिया में लूट है, पहले शिक्षा था, अब शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया गया है। आप सिलेबस क्यों नहीं चेंज करते हैं? बार बार क्यों करते हैं? साल में हर साल री एडमिशन, सिलेबस चेंज करना। एक बार री एडमिशन और सिलेबस चेंज किताब खरीदने में एक बच्चे पर कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपया खर्चा होता है, और महीना जो लगता है वो अलग लगता है। तो आपको तो 2 नंबर का पैसा आ रहा है, इधर का उधर का पैसा आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? जिसका शिक्षा लेने का सोच है, आगे बढ़ने का सोच है, वह कैसे पढ़ेगा? तो क्या इस तरह की यात्रा का आप समर्थन कर रहे हैं? हम इनका खुल के समर्थन कर रहे हैं। हम इनके साथ आज घूमे, समर्थन में घूमे। तो क्या आगे और भी घूमेंगे इनके साथ? हाँ, घूमेंगे। ये जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे इनके साथ। सरकार एक नीति स्पष्ट करे कि सरकारी खजाने से वेतन भोगी, वह नेता रहे या चपरासी रहे या कूड़ा बीनने वाला रहे, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। वह वार्ड से लेके राष्ट्रपति तक जो जनप्रतिनिधि है सरकारी फंड से, खजाने से पैसा लेता है, 1 रुपया से 1 लाख, वह सरकारी स्कूल में अपना बच्चे को पढ़ाने लगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने लगे, सब सुधर जाएगा, गुणवत्ता आ जाएगा। लेकिन आपकी नीति तो है नहीं कि सही शिक्षा दें, सही स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएं आम आवाम को। तो ये जनता को सोचना होगा कि दारू पर और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट देना बंद कीजिए। धन्यवाद। यात्रा की शुरुआत किस लिए कर रहे हैं? ये यात्रा का सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह यात्रा मोहनिया के कैमूर से हमने निकाला है आज से 7 महीना पहले, और मोहनिया, भगवान, दुर्गावती, सासाराम, आरा होते हुए हम पटना आज पहुँचे हैं। और समझिए कि मेरा ये अभियान है ऑल इंडिया छात्र अभिभावक संघ के सौजन्य से, और मैंने इस पदयात्रा में 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबको एक समान शिक्षा की मांग करते हुए बहुत सारे कुछ पॉइंट हैं जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित हैं, और लोगों को जागरूकता करने का अभियान है मेरा। लोगों तक जाते हैं, जागरूक करते हैं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की बात कीजिए, और एक आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जाए ताकि सबको एक बेहतर शिक्षा मिले और अपने भविष्य को अच्छा बना सके।
लेकिन सरकार की अगर बात करें, आपकी जो मांग है, जो यात्रा पर निकले हैं, ये मांग आप सरकार से कर रहे हैं? नहीं, सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान है मेरा सरकार से नहीं कोई किसी प्रकार से शिकायत नहीं है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम धर्म और जात से ऊपर उठ के शिक्षा की बात की जाए, और शिक्षा पे बात करने का ध्यान कम कर दिया गया है, और एक तरह से किसी एक जाति को अपना दुश्मन बना दे रहे हैं, किसी धर्म को दुश्मन बना दे रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं। कोई धर्म का यात्रा निकाल रहा है, लेकिन छात्र सड़कों पे पीट रहे हैं, अभिभावक काम करते करते मर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारा पैसा शिक्षा पे खर्च कर दे रहे हैं। तो उन अभिभावक उन छात्रों के सम्मान में यह पद यात्रा निकला हुआ है कि वो कम से कम जो पीट रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, तो उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हर चीज़ करने का अधिकार है। तो उनके लिए स्वाभिमान, उनके सम्मान में यह पद यात्रा निकला हुआ है। ये यात्रा आपका कहाँ से कहाँ तक का? यह संपूर्ण भारत में पद यात्रा जाएगा, और संपूर्ण भारत के 140 करोड़ देशवासियों तक ये मैसेज मेरा जाना चाहिए। और यह संकल्पित है कि कम से कम धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप लोग शिक्षा पे बात करें। बेहतर शिक्षा होगी तभी आपकी पीढ़ियों का जो है कायाकल्प होगा, बेहतर परिवार चलेगा। इसी सब का उद्देश्य है। तो अभी तक आपका यात्रा सिर्फ अभी बिहार में ही है? हाँ, अभी संपूर्ण बिहार घूमने में देखिए कितना समय लगता है। अभी तो कोई नहीं, समय सीमा तो मालूम नहीं चल पा रहा है यात्रा करने में। कभी कभी 40 किलोमीटर भी चल रहे हैं, 30 किलोमीटर भी चल रहे हैं, थक जा रहे हैं तो 60 किलोमीटर भी चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। आप जिस तरह से शिक्षा को लेकर यात्रा निकाले हुए हैं, और सरकार की जो नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो लेकर आया गया सरकार के द्वारा, इससे कितना आप संतुष्ट? देखिए, इससे हम बहुत ही काफ़ी संतुष्ट नहीं है। 5+3 और 4 यह शिक्षा नीति में आप देख सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। सरकारी नीति तो बहुत अच्छी है, उसको नीति को जब आप पढ़िएगा ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हमारे बच्चा को बहुत बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाइएगा, स्कूल को देखिएगा, तो आपको एहसास होगा किसी विद्यालय के पास ना अपना विद्यालय है, न किसी क्लास में, किसी स्कूल में 10 शिक्षक हैं तो 2 क्लासरूम है, किसी में शौचालय है तो गेट नहीं है, गेट है तो पूरा गंदा शौचालय है, और जगह की बहुत ही कमी है कि किसी विद्यालय में तो पूरा छत ही ढहा हुआ है। हमारे कैमूर में ऐसे ऐसे विद्यालय हैं, जब भ्रमण कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि एक कमरा में 2 कमरा में कम से कम बहुत सारे बच्चे हैं, जहाँ मतलब कि कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है विद्यालय का। तो हमको नहीं लगता है कि 5+3+3+4 का ऐसी शिक्षा नीति से बिहार के सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आधुनिक ढंग से शिक्षा मिलेगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी। हमको तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है। लेकिन आप सरकार की कैसी नीति है, क्या सोचती है इस विषय पे? अभी तक सरकार से आपकी यात्रा के दौरान सरकार के किसी विधायक से, सांसद से या मंत्रीगण से किसी से बात हो पाई है या नहीं? कोशिश तो अभी नहीं की है। अभी सड़कों पे ही निकल रहे हैं, तो सांसद, विधायक, मंत्री जी अगर देखते होंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि उनका इस गाड़ी के स्पीड के हिसाब से जो हमने शब्द लिखा है उस शब्दों पर ध्यान दिया होगा। अगर शायद कोई देखे तो मिलेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी, और इस पर चर्चा करें तो और भी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। कम से कम छात्र और अभिभावक के सम्मान में 2 शब्द बोले, चाहे इस पर नीति बनाया जाए, ऐसी नीति बनाया जाए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। और ख़ासकर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल, इसमें बहुत ही बड़े शिक्षा माफियाओं का हस्तक्षेप है, और अभिभावक जो है अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए घर, ज़मीन, जायदाद बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उस नाम पे आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष किताब चेंज कर रहे हैं, री एडमिशन ले रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, बहुत सारी चार्जेस जोड़ के एक अभिभावक को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन प्राइवेट स्कूलों पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध के लिमिटेड सीमा बनाना चाहिए कि कम से कम लूटपाट बंद हो। किताब जो साल भर में चेंज कर दे रहे हैं उसमें कम से कम कुछ समय सीमा दी जाए, 2-4 साल दिया जाए, ताकि एक बच्चा उस किताब से पढ़ ले तो दूसरा बच्चा को भी पढ़ने का मौका मिले। अगर कोई किताब डोनेट करना चाहता है, जो गरीब व्यक्ति है, जो किताब नहीं खरीदने में असमर्थ है, तो उस किताब से वो पढ़ सकता है। तो ऐसा तो कोई ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि गरीब बच्चा प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ पा रहा है। कहाँ से विचार आया कि इस तरह की यात्रा करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? कहाँ से मन में आपके विचार? जब आप एक प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे या कोई भी पढ़ा रहा होगा, उस अभिभावक का दर्द आप जब सुनिएगा ना तो बहुत ही आपको ऐसा फील होगा कि कुछ करना चाहिए इस समाज के लिए। इस लूटपाट को मतलब लोगों को जगाना चाहिए कि इस पर भी चर्चा हो, कि जो बात जुबान पर है वो विचार में आए, विचार बने, योजना बने, ताकि सफलतापूर्वक शिक्षा में क्रांति आए। और इस पर एक मुहिम चले कि मतलब कि एक बेहतर सबको शिक्षा मिले। इसी मतलब कि
आप एक अभिभावक का दर्द तभी समझ पाएंगे जब आप प्राइवेट स्कूलों में जब पैसा फी करने जाएंगे प्रत्येक महीना, जब ड्रेस के नाम पे आपको लिया जाएगा, तो बहुत सारी प्रताड़ित है और बच्चों को भी टारगेट किया जाता है, उसमें बेइज्जत किया जाता है कि आपके पिताजी ने फीस जमा नहीं किया है, आप जाइए फीस लेकर आइए। तो बहुत तरह से सरकार प्राइवेट स्कूलों में प्रताड़ना है, तो इस सब में सुधार होनी चाहिए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, इससे जुड़ भी रहे हैं कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं मोहनिया से हूँ।